क्या कहते हैं? परमात्मा को पाने के लिए तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यह मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब यह मन स्वच्छ हो जाता है, जब यह मन पवित्र हो जाता है, जब यह मन निर्मल हो जाता है, तो परमात्मा अपने आप दर्शन जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण में लागी काई तब दरस कहाँ ते पाई। हर आदमी परमात्मा को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हमें कब परमात्मा का, भगवान का दर्शन होगा? अरे पहले अपने मन को तो पवित्र करो, मन को तो अच्छा करो। आदमी का खान पान ठीक नहीं है और चाहते हैं कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। अरे भगवान तो वहाँ बैठते हैं, पवित्र स्थल में बैठते हैं जहाँ कचड़े इकट्ठे हो, कबाड़ हो, वहाँ परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को तूने नहीं संवारा। हृदय रूपी आंगन गंदा है, हृदय रूपी आंगन विकारों में डूबा हुआ है और हम चाहते हैं कि परमात्मा का, भगवान का दर्शन होगा। परमात्मा और भगवान को पाने के लिए मन को तो पवित्र करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा और मन को अच्छा करना पड़ेगा, तब हमें परमात्मा का दर्शन होगा। दर्शन एक कहने का तरीका है। आप अपने मन को सुंदर बना लीजिए, अपने स्वभाव को, अपने खान पान को सुंदर बना लीजिए। कहते हैं संकल्प हमारा, हम इंसान बनेंगे। अगर हम इंसान बन गए तो भगवान भी बन जाएंगे। कहावत है ना, कहते ना, ये आदमी मेरे लिए आज ने भगवान का काम किया। भगवान के रूप में आदमी ही भगवान है और आदमी ही शैतान है। अगर आदमी में आदमियत ही ना हो तो अभी सुन रहे थे भजन, क्या ढूंढ रहे हो बन बन में, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अध्यात्म में रुकने की बात कही जाती है। संसार में दौड़ने के लोग कहते दौड़ो, जितना दौड़ोगे बाहर की चीजें मिलेगी और जितना रुकोगे मन स्थिर होगा उतना भीतर की चीज मिलेगा। तो बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। हमारे बीच कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए हमारे प्रिय संत श्रद्धेय श्री शुभेंद्र साहब जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस अवसर पर आए हुए हैं और आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री शुभेंद्र साहब जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, आप लोग के बीच मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, अतः कुछ देर विचार प्रस्तुत है। कबीर साहब की एक साखी है, आप सबने कई बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा और उसका अर्थ समझने का प्रयास भी किया होगा। तो उसी पर मैं एक साखी के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूँ। कबीर साहब जी कहते हैं, जो तू आया जगत में तो ऐसा करी ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। कबीर साहब जी कहते हैं, जो तू आया जगत में, तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो? जो तू आया जगत में तो ऐसा करी ले। कबीर साहब जी कहते हैं, अगर तुम इस संसार में आए हो, इस दुनिया में आए हो, तो कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा नाम आगे बढ़े। तुम्हारे माता पिता गुरु संत जितने भी लोग हैं वे सब आपका नाम ले। आगे सदगुरु कबीर बताते ही हैं, ऐसा क्या काम करें कि जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। साहेब बताते हैं, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। कबीर साहब जी कहते हैं, कर साहेब की बंदगी। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि साहेब की बंदगी करो। यहाँ साहेब की बंदगी करना सिर्फ यह नहीं है कि जो कबीरपंथी साहेब हैं
उसी की बंदगी करें, उसी का प्रणाम करें, या जो भी साधु संत है उनका प्रणाम करें, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सद्गुरु कबीर कहते हैं बंदगी का अर्थ ही होता है विनय हो जाना, विनम्र हो जाना, झुक जाना। कबीर साहब एक जगह कहते ही हैं सबते लघुता भली, लघुता से सब होए, जस दुत्या को चंद्रमा शीश नवाए सब कोय। सद्गुरु कबीर कहते हैं कर साहेब की बंदगी, तुम दूसरों के सामने ऐसे झुक जाओ, ऐसे बंदगी करो, प्रणाम करो, छोटे हो जाओ, और जो छोटे हो जाओगे उसका परिणाम जानते हैं। जस दुत्या को चंद्रमा, दुत्या की चांद जानते हैं, हंस्य के आकार बिल्कुल हंसिया जैसे होता है वैसे ही सेम होता है, बहुत छोटा सा। और उसका कारण भी होता है कि हम दुत्या की चांद को देखते हैं, बहुत छोटा होता है, तो जो चांद होता है दुत्या की धीरे धीरे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बढ़ता क्यों है? छोटा होता है, और छोटा आदमी ही आगे बढ़ सकता है, बड़ा आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। जो झुकता है दुनिया में, जो दूसरों के सामने झुकता है वही आगे बढ़ सकता है। हम देखते हैं संसार में अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ हैं, अनेक प्रकार के विवाद हैं। उनका कारण क्या है? लोग झुकना नहीं चाहते, सहना नहीं चाहते। जब सहना नहीं चाहते तो लड़ाइयाँ होती है। तो इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कर साहेब की बंदगी। जब हम झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, बंदगी करने लग जाते हैं, तो हमारी आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ शांत हो जाती है। हम देखते हैं घर में सास बहू के बीच में देखें लड़ाइयाँ होती है। सास बहू की लड़ाई तो फेमस है, सांप नेवले की लड़ाई। और देखते हैं कि जो पुत्र और बाप के बीच की लड़ाइयाँ होती है, भाई भाई में लड़ाइयाँ होती है, एक पड़ोस पड़ोस में लड़ाइयाँ होती है। ये सब कारण क्या है? झुकना नहीं चाहते लोग। एक जगह साखी आती है, लोग कैसे परेशान होते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं ई जग जड़ते देखिया अपनी अपनी आग। सद्गुरु कबीर यहाँ कहते हैं इस संसार में सारे लोग अपने दुखों से परेशान हैं, अपनी अपनी आग में जल रहे हैं, और वे बाहर की आग नहीं, अपने अंदर की आग है। यहाँ सद्गुरु कबीर कहते हैं ई जग जड़ते देखिया अपनी अपनी आग। लोगों के अंदर कोई बाहर से आग नहीं लगाई है कि कोई आग जला दे और वह दुखी हो। हम देखते हैं कि लोग अधिक परेशान क्यों रहते हैं? अपने स्वभाव के कारण, अपने आचरण के कारण, अपने व्यवहार के कारण परेशान रहते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं अपनी अपनी आगों में लोग जल रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। एक पड़ोसी आगे बढ़ रहा है, दूसरे पड़ोसी जल कर राख हो रहा है। देखते ही हम किसी पड़ोसी के पास अगर ट्रैक्टर हो गया तो पड़ोसी देखकर जलता है कि अरे उनके पास तो ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, और अनेक प्रकार के महल हो गए, भवन बना लिए। इस प्रकार के लोग देखकर जलते हैं और जल जल कर दुखी होते हैं। तो यह जो दुख का कारण क्या कौन दिया? पड़ोसी ने नहीं दिया। पड़ोसी तो अपना काम कर रहे हैं, बल्कि हमें दुख तो हम खुद ही हो रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ सद्गुरु कबीर कहते हैं कर साहेब की बंदगी। साहेब की बंदगी करें, अपने जो बड़े हैं उनके सामने झुक जाएं, जो श्रेष्ठ हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनकी बात जो कह रहे हैं उनको माने, और उनकी बातों को मानकर उनके आचरण में लाएं। आगे सद्गुरु कबीर कहते हैं भूखे को कछु दे। बहुत सरल और सीधी वाक्य है, भूखे को कछु दे। लेकिन इसका अर्थ इतना ही नहीं समझना चाहिए कि कोई भूखा आदमी है उसको ही भोजन दे, ऐसा नहीं है। हम संसार में देखते हैं कि अनेक प्रकार के भूख हैं। किसी को पद की भूख है, किसी को मान सम्मान की भूख है, किसी को
और चीजों की भूख है। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं भूखे को कछु दे। अगर आपके द्वार में, आपके आंगन में कोई भिखारी आया है, कोई आदमी आया है और वह खाने के लिए मांग रहा है, तो अपने घर के एक टुकड़ा रोटी दे दो। अगर रोटी नहीं दे सकते तो एक गिलास पानी दे दो। अगर उतना भी नहीं दे सकते, अगर आपके पास उतना ही नहीं है, तो कम से कम मीठी वाणी बोल दे। मीठी वाणी भी एक प्रकार के भूख मिटाना है। अगर कोई आदमी बहुत भूखा हो, बहुत प्यासा हो और उसके सामने हम पटक कर, थाली पटक कर भोजन दे, गिलास में पानी दे, तो आदमी का भूख नहीं मिटता। हाँ, प्यास तो मिट जाएगी बाहर की, लेकिन आदमी सुखी नहीं होता है। लेकिन आदमी सुखी तभी होता है जब उसको प्रेम पूर्वक भोजन देते हैं, उनको पानी देते हैं और इसी प्रकार अनेक प्रकार की देते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं भूखे को कछु दे। सदगुरु कबीर कहते हैं जो तू आया जगत में तो ऐसा करी ले। यह मानव तन अनमोल रतन है। इसको कोई हंस के बिताता है, कोई गुनगुना कर बिताता है और कोई भुनभुना कर बिताता है। तो यहाँ हमें दो प्रकार के काम मिलता है, दो प्रकार के रास्ता मिलता है। एक अच्छा काम मिलता है, सरल भाषा में बताता हूँ आप लोग को, एक अच्छा काम मिलता है और एक बुरा काम। एक शायर ने कहा है, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते, जरा गौर से सुन लो। तुझे जाना है किस मंजिल पर, अपना रास्ता चुन लो। कदम उठने से पहले जरा सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। शायर कहते हैं कि यहाँ संसार में नेकी के और बदी के दो रास्ते हैं, अच्छे और बुरे दो रास्ते हैं। लेकिन हमें चुनना है किस रास्ते पे हमें चलना है। अगर नेकी के रास्ते में, अच्छे रास्ते में चलते हैं, हमको सुख मिलता है, हमको खुशियाँ मिलती है। लेकिन हम बुराई के, बदी के, दूसरों को पाप के रास्ते में अगर चलते हैं और चलाते हैं तो हमको दुख ही मिलता है। हम देखते ही हैं कि कोई आदमी दुखी होता है और उनके सामने हम थोड़ा सा भी जाकर मीठी बात कर देते हैं, उनके सामने जाकर सांत्वना दे देते हैं, करे भाई हो गया सो हो गया, भूल जाओ, और इस प्रकार उनको हम सांत्वना देते हैं। तो उस समय हमको जो खुशी मिलती है, या तो हम देखते हैं कि कोई भिखारी है, उस समय किसी भिखारी को हम 5 रुपया भी दे देते हैं, 2 रुपया भी दे देते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वह करोड़ों के दान देने में नहीं मिलती है। क्योंकि जो आवश्यकता होती है, जिनको आवश्यकता होती है, अगर उनको हम देते हैं तो उनकी खुशी और करोड़ों रुपए की दान करने की खुशी में बहुत अंतर होता है। यहाँ शायर कहते हैं नेकी बदी दो रास्ते, जरा गौर से सुन लो। तुझे जाना है किस मंजिल पर, अपना रास्ता चुन लो। कदम उठने से पहले जरा सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। एक भजन में भी आता है, मैं एक सुनाता हूँ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। यहाँ भजनकार कहते हैं कि प्रकृति की जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, वे सब किसी न किसी प्रकार के मनुष्य को देता है। हम पेड़ पौधों को देखते हैं कि वह हमें अनेक प्रकार की खुशबू देती है। फूल को देखते हैं कि फूल हमें खुशबू देती है। ऐसे ही सागर को देखते हैं कि जो सागर होता है, समुद्र होता है, उससे जो धूप से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, वाष्प बनता है, और वही सावन देता है, सागर सावन देता है।
जो समुद्र होता है वह क्या देता है हमको? सावन के रूप में बरसात देता है, पानी देता है। हम बरसात को देखते हैं कि जो बारिश होती है वो कहाँ से आता है? वे हमारे जल जो स्तर हैं, जो हमारे समुद्र है, नदी है, वे सबसे पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है और वाष्प ही कुछ बूंदे बन के बरसात के दिनों में नीचे गिरता है। तो यहाँ भजनकार कहते हैं कि संसार में जितने भी चीजें हैं, जितने भी वस्तु हैं, वे सब कुछ न कुछ हमें देते हैं। तो हमको क्या देना है? जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। भजनकार कहते हैं जीना उसका ही सफल है जो औरों को जीवन देता है, जो दूसरे को दुख ही नहीं देता, दूसरे को सुख ही देता है, दूसरे को कुछ न कुछ देता है, उसका ही जीना एक सार्थक है। हम कोई भी प्रकार के देखते हैं, किसी भी प्रकार के दें। यहाँ साधु कबीर कहते हैं भूखे को कछु दे। अगर कोई भूखा प्यासा आदमी है तो उसको हम अपना कोई हिस्सा अन्न दे दें, पानी दे दें। अगर इतना भी नहीं दे सकते तो मीठी वाणी ही दे दें। तो यही हमारा संसार में आने का सार्थक हो जाएगा। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं जो तू आया जगत में तो ऐसा करी ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। अगर तुम इस संसार में आए हो, इस दुनिया में आए हो, तो कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम अमर रहे। हम देखते हैं कि संसार से लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उसका नाम अमर रह जाता है। हम अनेक महापुरुष के देखते हैं, महात्मा गांधी देखें, कबीर साहब देखें, महात्मा बुद्ध को देखें, आज उनका नाम लिया जाता है। 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आज उनका भी नाम लिया जाता है, उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है, पूजते हैं आज लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम किया है, ऐसा रास्ता चलाया है कि जिससे दूसरों को चलने में आसानी हो। जिस मार्ग से लोग चले और उससे चलेंगे तो उसको सुख ही सुख मिलेगा। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हमारे जाने के बाद हमें लोग याद करें। कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। तो यहाँ साधु कबीर कहते हैं कर साहेब की बंदगी। सिर्फ प्रणाम करना, बंदगी करना यही बंदगी नहीं है, बल्कि लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे हैं, तो उस समय शांत हो जाना, उस समय विनम्र हो जाना, यह भी एक बंदगी है। इससे हमारा बहुत से दुखों से बचाव हो जाता है, बच जाते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। और हमारे आंगन में, द्वार में कोई भिखारी आया है, कोई आदमी आया है, कोई किसी भी प्रकार के जिनको आवश्यकता हो, किसी को आसन व्यसन की भी आवश्यकता होती है, किसी को और चीजें की आवश्यकता होती है, तो अब उसको अपने क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दें। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बस इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आपको बोलना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप आ गए समय निकाल कर। अभी हम लोग बहुत सुंदर साहब जी से विचार सुन रहे थे कि भूखे कछु दो, भूखे व्यक्ति को कुछ दो। और पारिवारिक जीवन में अगर सुख से जीना चाहे तो विनम्र हो जाए, सरल हो जाओ। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। आदमी झुकना नहीं चाहता, आदमी विनम्र होना नहीं चाहता है, सरल नहीं होना चाहता है, आदमी टेढ़े टेढ़े चलना चाहता है। आप झुक जाओगे, सरल हो जाओगे, विनम्र हो जाओगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। रावण का विनाश क्यों हुआ? रावण ने क्या कहा था
मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता हूँ। ये अहंकार उनको खा गया। और आदमी किस चीज का अहंकार करता है यहाँ? अपना कुछ भी अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है तो और क्या हो सकता है? जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने रखा, चलना दूसरों ने सिखाया, बोलना दूसरों ने सिखाया। इस संसार से जब जाएंगे तो मुख में आग दूसरे ने ही देंगे। तो अहंकार किस चीज का? साहेब दे कबीर गर्व न कीजिए इस जोवन की आस, टेसु फुला दिवस 10 खंखर भया पलास। हे मनुष्य, इस जमाने के अहंकार मत करो, पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का अहंकार मत करो। कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है, किसी का रहने वाला नहीं है। आदमी अहंकार में धन का अहंकार हो जाता है, पद का अहंकार होता, दुरुपयोग करता है, किसी को कुछ समझता नहीं है। ऐसे ही एक बार एक आदमी एक गांव में एक नई कार खरीदा तो जोर से गांव में चलाता था, दौड़ाता था। एक बूढ़े ने कहा कि अरे भाई, इस गांव में बच्चे सड़क पर खेलते हैं, तुम इतना तेज क्यों कार चलाते हो? थोड़ा धीरे से चलाया करो। उस युवक ने कहा, अरे बूढ़े बाबा, कार मैं इसलिए इस गांव में चला रहा हूं कि लोगों को दिल जलाने के लिए। तो बूढ़े ने कहा, अरे भाई, किसी का दिल जले या न जले, तुम्हारा तेल जरूर जलता होगा। पड़ोसी का दिल जले या न जले, लेकिन तुम्हारा तेल तो जरूर जलता होगा। किसी को देखकर अगर हम ईर्ष्या करते हैं, मन में गलत भावना लाते हैं, पता नहीं सामने वाले का मन खराब हो या न हो, लेकिन पहले हमारा मन तो खराब होता है। आप पारिवारिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आप झुक जाइए, आप विनम्र हो जाइए, आप सरल हो जाइए और मौन हो जाइए। कुछ भी नहीं होगा, इसकी आवश्यकता है। लेकिन आदमी झुकना नहीं जानता है, आदमी सरल होना नहीं जानता है। इसलिए आपके पारिवारिक जीवन में आज देखो, कौन कहते हैं तुम चलोगे डाल तो हम चलेंगे पात। ऐसा करोगे तो घर नहीं चलेगा, ऐसा करने से परिवार नहीं चलेगा। आप झुक जाइए, आप विनम्र हो जाइए, आप सरल हो जाइए, आप कोमल हो जाइए। आप किसी को देखकर ईर्ष्या मत करिए, किसी को देखकर आप जलिए मत, किसी को देखकर आप नफरत मत करिए। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, जो दोगे वही आपको मिलेगा। आप दूसरे को देखकर, आज आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना दूसरों को सुख देखकर आदमी दुखी है। एक बार की घटना है, एक संत के पास से एक व्यक्ति आया मिलने के लिए। संत से कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। संत कहा, क्यों दुखी हो? खाने को नहीं है? कहा, खाने के लिए भी है। तो कहा, फिर दुखी क्यों हो? घर नहीं है? कहा, घर भी है, लड़के बच्चे भी है, सब कुछ है, मकान है, दुकान है। फिर संत ने कहा, दुखी क्यों हो? तो कहा, महाराज जब से पड़ोसी का 3 महल का मकान बन गया ना, मुझे नींद ही नहीं आती है। जब से पड़ोसी का 3 महल का मकान बन गया, तब से मुझे नींद ही नहीं आती है। बताओ भला, जो आदमी ऐसा सोचेगा तो कभी वो आदमी सुखी हो सकता है? सुख का रास्ता है विनम्र हो जाना, सरल हो जाना। बहुत सुंदर हमारे प्रिय संत श्री शुभेंद्र साहब जी हम लोगों को बता रहे थे कि पारिवारिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हो तो जीवन में विनम्रता, सरलता, कोमलता और सहजता को धारण करो, और इसका धारण कर लोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। तो बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। हमारे बीच उपस्थित है हमारे श्रद्धेय संत श्री करमचंद साहब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रद्धेय संत श्री करमचंद साहब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। थोड़ा जयकारा थोड़ा तेज से करें भाई, हमारे तेज नहीं है लगता है। हेलो,
ये वाले मैं हेलो 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 हेलो। एक बार जयकारा थोड़ा तेज से लगाएं सब लोग। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, सदगुरु अभिलाष साहिब की जय। धन्यवाद। भाई लोगों से निवेदन है कि जो जमीन नीचे बैठ सकते हैं लोग कुर्सी छोड़ के इधर आ जाएं। जो कुर्सी के योग्य हैं, जिनको दिक्कत है वो तो बैठें, कोई बात नहीं। एक दिन तो ऐसा आएगा कि सबको अकड़ना है, सब आपको जबरदस्ती कुर्सी देंगे। जो नीचे बैठ सकते हैं वो आगे आ जाएं इधर। गुरुवर कबीर साहिब जी का बहुत प्रसिद्ध एक दोहा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये सत्संग का आयोजन केवल इसलिए होता है कि हमारे जीवन का दुख कम हो, हमारे जीवन की परेशानियां कम हो। अब विशेषता हमारी है कि हम उस सत्संग को कितना समझ पाते हैं, कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं। गुरुवर कबीर का संदेश है कि जब आपके जीवन में परेशानी आ जाती है तब आप उसका समाधान ढूंढते हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि आप पहले से सावधान हो जाओ। जब दुख नहीं आया है, पीड़ा नहीं है आपके जीवन में, तभी से तुम सावधान हो जाओ, तब तुम अपने आप को दुखों से बचा सकते हो। बहुत बड़ी समस्या है संसार की कि हर व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य सुख के लिए करता है, लेकिन होता दुख है। सोचना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए आखिर ऐसा क्यों। हम हर कार्य करते हैं सुख के लिए और मिलता दुख है। अपने खेत में हम फूलों का बीज लगाते हैं लेकिन उसमें से कांटे उग रहे हैं। लोग उसके लिए तो परेशान हो जाएंगे। अपने खेत में कोई धान बोया हो और धान ना उगे, उसमें गेहूं उग जाए, उसी में परेशान हो, भाई कैसे हो गया, कोई दूसरा आके छीट के चला गया क्या। उसकी खोजबीन करेगा, पता करेगा कि मैंने तो धान बोया था। यही चीज हमारे जीवन में भी होता है। हम हर कार्य सुख के लिए करते हैं। नौकरी, शादी, बाल बच्चे, बहू, बच्चों के बच्चे, मकान, जमीन, गाड़ी, सारी चीजों का संग्रह केवल अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। लेकिन बंधुओं, क्या वो सुख मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता, इस पर हम विचार क्यों नहीं करते हैं? सोचते क्यों नहीं, चिंतन क्यों नहीं करते हैं? वो सोच, वो चिंतन करने की शक्ति आती है सत्संग से, अध्यात्म से, भजन से, जिसके लिए आदमी समय नहीं निकाल पाता है और हाय हाय करते हुए यहां से एक दिन चला जाता है। दुख का मूल कारण क्या है?
दुख आते कैसे हैं, पहले ये हमको जानना होगा। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, सबके पास दुख की कमी नहीं है, बहुत दुख है, और हमको पता है, उस व्यक्ति को पता है इस दुख का कोई समाधान नहीं है, इसे हमें जिंदगी भर झेलना है। और यही सबसे बड़ा झूठ और भ्रम है उसका। दुनिया में कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्यों के जीवन में दुख आता है केवल उसके द्वारा किए गए कर्म के परिणाम से, कार्य से। बस हम कार्य 3 चीजों से करते हैं, एक मन से, एक वाणी से, एक हाथ पैर से। बस इन्हीं तीनों को करके हम अपने जीवन में चाहे दुख इकट्ठा करें, चाहे सुख इकट्ठा करें। आप लोग सुने होंगे 4 वेद 6 शास्त्र में बात है केवल 2, सुख देने सुख होता है और दुख देने दुख होए। हम अपने जीवन में क्या किए हैं उसी का परिणाम है आज। अगर आज हम सुखी हैं तो हमने अच्छा काम किया है, और अगर आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो हमने लोगों को पीड़ा दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं कि ये दुख ऐसे बना रहे, ऐसे आपको हर साल हर दिन मिलता रहे? नहीं, कोई नहीं चाहता है। तो क्या करना होगा? दुख देना बंद कीजिए। लोग कहेंगे हम कहां किसको दुख देते हैं, हम कब चाहते हैं कोई दुखी हो। लेकिन बंधुओं, जब आप नहीं चाहते हैं तो आपको दुख मिल कैसे रहा है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार कर्मों के अनुसार से चलता है। कर्म ही प्रधान है, मेन है, और जो जैसा करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। तो हमें सावधान होना है कर्म करते समय। हम किसी के साथ थोड़ा गलत करते हैं और उसके बदले में हमें थोड़ा ज्यादा दुख मिलता है, ज्यादा परेशानियां मिलती। क्यों? क्योंकि जब दुख हमें मिलता है तो ब्याज सहित मिलता है। खेत में जब हम बीज डालते हैं तो कितना डालते हैं? 1 बीज डालते हैं, और उस 1 बीज से कितने बीज निकलते हैं? बहुत सारे निकलते हैं। 1, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो किसान अपने खेत में बोता है और कई कुंतल काटता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख की भी गणित है। हम किसी को थोड़ा सा दुख देते हैं, थोड़ी सी पीड़ा देते हैं, मन से सोच करके या वाणी से कटु कह के, असत्य कह के, झूठ बोल के, गाली दे के, कैसे भी कह के, या हाथ से कुछ करके, मन वाणी कर्म से किसी को हम पीड़ा दिए, थोड़ी सी पीड़ा दिए, और उसके बदले में हमें ब्याज सहित ढेर सारी पीड़ा मिलती है। और वो जब पीड़ा मिलती है तब हम कहते हैं हमने तो कभी किसी को दुख दिया ही नहीं था। बंधुओं, वो पीड़ा, वो दुख अगर आप बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि आप देना बंद कर दीजिए। सावधान होइए। अगर आप और हम सावधान हो गए, हम किसी को दुख नहीं देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। हम सबके जीवन में जो दुख है बंधुओं, उसकी सीमा है। 10, 50, 100, जितने आप अन्याय किए हैं, गलत किए हैं, जितना पाप किए हैं, वही सब आपके खाते में जमा है। उसको आपको खर्च करना ही है, एक न एक दिन उपयोग होगा। जैसे आपके पॉकेट में 10 फटे नोट पड़े हैं,
ध्यान से सुनिए, आपकी पर्स में 10 फटे नोट पड़े हैं, उनको फेंक देंगे आप? जुगाड़ में रहेंगे कब ये चल जाए, कहीं से कोई आदमी बिना देखे ले ले, हमारा काम बन जाए। इसी फिराक में आप हमेशा रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? और फटे नोट आए आपके पॉकेट में? नहीं चाहते। तो कब सावधान होना पड़ेगा? जब आपको कोई नोट दे तब आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है। जब आप किसी के साथ व्यवहार लें तब उस समय सावधान रहें, इस व्यवहार से सामने वाले को, पड़ोसी को, माता पिता को, पत्नी को कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है। अगर पीड़ा हो रही है आपके क्रियाकलाप से किसी भी प्राणी को, तो आप फटा नोट अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं। अब वो फटा नोट काम आने वाला नहीं, वो केवल दुख देगा बस। और वो सब हम बेधड़क बेभान होके इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। तो बंधुओं, हम सावधान हो जाएं, जाग जाएं। आज से इस सत्संग से कुछ सीख लें। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर सिद्धांत ये बताता है कि आप गलत करके कभी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे मां हो, कोई भी हो, अन्याय करके, कटु बोल के, असत्य बोल के अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं, केवल और दुखमय बना सकते हैं और पीड़ामय बना सकते हैं। आज का आदमी झूठ बोलता है, गलत बोलता है, बिना सोचे समझे बोलता है। क्या बोल रहा है उसे पता भी नहीं है। कभी सास बहू में कुछ कहा सुनी हो जाती है, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। उसी लड़ाई के बीच में ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जो जिंदगी भर पछतावा देते रहते हैं, जिंदगी भर दुख देते रहते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम सोच समझ करके बोलें। संत लोग कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक सास और बहू में खूब झगड़ा हुआ, आपस में दोनों खूब लड़ी। लड़ाई करने के बाद बहू अंदर चली गई काम करने। अब जब वो काम कर रही तो खूब पटक पटक के, बर्तन भी मांजे तो जब रखे तो तेजी से, फटाक से, धम्म से आवाज आए। बर्तन भी मांजे तो ठीक से ठोंक ठोंक के। अब सासू माँ सुन रही हैं, अब क्या करें? बाहर द्वार पर बैठी हैं, वो भी अंदर अंदर खूब गुस्सा रही है, खूब सुना रही है, भुन्न भुन्न कर रही है। अब सासू माँ को क्या कह सकती है, लेकिन गुस्सा तो अंदर भरा ही है। इतने में होता क्या है कि उस बहू का छोटा बेटा बाहर से धूल मिट्टी खेले लपेटे घर की ओर आता है। जैसे सासू माँ उसको देखती हैं, बहू के बेटे को, उसको उठा लेती हैं। इतना धूल तू कहां से लगा लिया? इतना मिट्टी कहां गया था खेलने के लिए? उसे गोद में उठा के उसकी धूल झाड़ने लगी। अब उधर बहू देख रही कि हमसे तो इतना लड़ाई की, इतना खटक खरी खोटी हमको सुनाई, और हमारे ही बेटे के ऊपर इतना मोह जता रही, इतना प्यार जता रही। उसको रहा नहीं गया, वो बर्तन मांज रही थी, पटक के दौड़ के गई और गई सासू माँ के हाथ से अपने बेटे को छीन ली। कही, खबरदार, आज से हमारे बेटे को हाथ मत लगाना। हमको तो इतना उल्टा सीधा कहती हो, हमारे बेटे को प्यार दिखाती हो। सासू माँ बहुत समझदार थी, सत्संगी भी थी। कही, बेटी ठीक कहती हो, तुम्हारे बेटे को हम आज से हाथ नहीं लगाएंगे, ये तुम्हारा है। और यही बात अगर मैं तुमसे कह दूं तो जो तुम मुझे कही हो कि तुम भी आज से हमारे बेटे को मत छूना, किस घर में जाओगी, कहां रहोगी? हम सब सोचें, अपने आप से पूछें। हम कभी कभी ऐसे बेहोश हो जाते हैं और ऐसे शब्द बोल जाते हैं, बहू के ऊपर ऐसे लगता है कोई हजारों घड़ा पानी डाल दिया हो। सासू माँ चाहती तो बोल सकती थी और लड़ना होता तो, लेकिन वो जालती थी। ये जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी समस्याएं हैं,
इसको लेकर के ऐसा कोई शब्द हम ना बोल दें, ऐसा दुख किसी को ना दे दें कि उसे जिंदगी भर याद रहे। आप खुद सोचिए, आप अपनी सासू माँ के हाथ से कभी आप अपने बेटे को छीन लें, कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। लेकिन सामने वाला अगर समझदार है तो संभाल लेगा, सत्संगी है, अध्यात्म में रुचि करने वाला है तो संभाल लेगा, नहीं तो फिर दोनों तरफ से महाभारत शुरू। अब यही होता है आजकल के घरों में, यही होता है कि आदमी को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या दुख दे रहे हैं दूसरे को। कहे हुए शब्द की चोट कभी कम नहीं होती है। जितना दर्द ये शब्द देता है, महाभारत में आया है, अंधे के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन जब पानी में गिर जाता है तो मजाक करते हैं ना कि तुम्हारे पिताजी अंधे हैं और तुम भी अंधे हो, देख नहीं पाए। ऐसा घर बनाए थे कि उनको जल का थल दिखता था, थल का जल, और उसी में गिर गए। आप लोग कहानी पता है, कहानी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस शब्द को सोचिए, अंधे के अंधे ही होते हैं। ये शब्द जितना दुख, जितना दर्द, जितना पीड़ा आज से हजारों साल पहले उनको दिया था, वो दर्द आज भी आप पढ़िए तो उतना ही महसूस होगा। आपको भी कोई कहेगा तो उतना ही दर्द लगेगा, कितना भी सदियों बीत जाए, लेकिन वो दर्द कम नहीं होगा। कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव हो जाए, उसका दर्द कम हो जाता है बंधुओं। लेकिन कटुवचन साले सकल शरीर, वो हमेशा अंदर तक जलाता रहता है, शब्द कभी खत्म नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के बोलना चाहिए। बोलने में ऐसा बोलें जो लोगों को प्रिय लगे, ना कि कटु लगे, ना कि दुख देने वाला हो। ये सब कब होगा? जब आप पहले से सावधान रहेंगे। सावधान व्यक्ति ही ये सोच सकता है कि मुझे प्रेम से बोलना है, कटु नहीं बोलना है। असावधान आदमी तो कैसे भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। तो गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं कि आपके जीवन में जब दुख आता है, पीड़ा आती है, तो आप उस समय सावधान नहीं हो सकते, पहले से सावधान रहिए। पहले से ही आप अपने खेत में गलत बीज मत डालिए। आप कुछ भी करते हैं एक बीज बोते हैं। हम सब कोई भी कार्य करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से व्यवहार लेते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो कुछ कहते नहीं, एक बीज बोते हैं, और वो बीज किसका है ये हम ही जान सकते हैं। कैसे? अगर उस बीज से, उस बात से सामने वाले को दुख हो रहा है तो आप बबूल बो रहे हैं, और अगर उसे सुख उत्पन्न हो रहा है, आपसे मिलके वो प्रसन्न हो रहा है कि आज एक ऐसे व्यक्ति से मिला कि मन गदगद हो गया, तब आप आम का बीज बो रहे हैं। कबीर साहब की वो साखी है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हम सब बबूल का बीज बोते हैं, और बबूल का बीज बो करके हम होशियार सोचते हैं कि इससे हमको आम मिले। मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्या करना होगा उसके लिए? आम का बीज बोना होगा, लोगों को प्यार बांटना होगा, लोगों को सुख देना होगा, लोगों से प्रेम से बात करनी होगी, सत्य बोलना होगा, ये सबको जीवन में अपनाना होगा, तभी आम का बीज हमारे जीवन में लग पाएगा। सत्संग सुनने का मतलब, सत्संग के लिए जो आप समय दिए हैं, इतनी गर्मी में आप अपने घर परिवार को छोड़ करके आए हैं सुनने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए, तो वो बनाने का तरीका केवल एक ही है कि हम प्यार बांटें, सुख बांटें, लोगों को सुख दें, दुख ना दें, पीड़ा ना दें। अगर हम ऐसा कर ले गए तो जरूर हमारे जीवन में एक दिन सुख मिलेगा, हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो हम सब बंधुओं सावधान हो और अपने आप से वादा करें, इस सत्संग से जाने के पहले हम अपने आप से वादा करें कि आज के बाद हम अपने द्वारा किसी को भी पीड़ा और दुख कष्ट नहीं होने देंगे। अपने वाणी से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से
बस सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा धर्म आप कर रहे हैं। बस केवल इस बात को समझ जाइए बस कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। आप जो बात दूसरे को कहते हैं, जो पीड़ा देती है, वही बात एक बार अपने को बोल के देखिए कि आपको कोई वही बात बोल दे, वही बात कह दे, तो आपको कैसे लगेगा? आपको भी पीड़ा होगी, आपको भी दुख होगा। तो बंधुओं, गुरुवर कबीर का ये जो दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम ये सब को ध्यान देना है, इस पर विचार करना है, सोचना है कि हमें दुख आने के पहले ही अपने आप को सावधान कर लेना है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है। हमारे जीवन में दुख उत्पन्न हो, उसके पहले से ही हम दुख बोना बंद कर दें, दुख की खेती करना बंद कर दें, बबूल के वृक्ष लगाना बंद कर दें, सुख के वृक्ष लगाएं, जरूर हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आप लोगों के समक्ष कुछ देर में विचार प्रस्तुत किया और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बात में ही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपको। बहुत सुंदर विचारों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे। आगे देर न करते हुए कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए पूज्य श्रद्धे संत श्री गुरुवेंद्र साहब जी से मैं करवत प्रार्थना करता हूं कि आप अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य श्रद्धे संत श्री गुरुवेंद्र साहब जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम लोगों को